नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत आज नई सोच और समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा, उद्धव ठाकरे ने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है, इसलिए महाविकास अघाड़ी सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान सराहनीय कार्य करने के लिए कच्छ कड़वा पाटीदार समाज की सराहना की। मौसम विभाग ने कहा, चक्रवाती तूफान मोचा के आज आधी रात तक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। मछुआरों को दक्षिण पूर्व और मध्य बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर में न जाने को कहा गया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी देश के विकास को गति देने का एक साधन है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और एक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र के हिंगोली में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, ओडिशा के जटनी में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र तथा मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल के हीरक जयंती खंड और हैदराबाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया और स्वदेशी वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि 11 मई देश के इतिहास में एक गौरवशाली दिन है, क्योंकि इस दिन भारतीय वैज्ञानिकों ने पोखरण परमाणु परीक्षण करके देश को गौरवान्वित किया था। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2047 के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं और देश को विकसित तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई सोच तथा समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। अटल टिंकरिंग लैब की ही तरह अटल इनोवेशन सेंटर्स AICs भी न्यू इंडिया के लेबोरेटरी बनकर उभर रहे हैं। आप देखिएगा, भारत के ये टिंकर प्रेन्योर्स कल ये लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं। साथियों, महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, परमाणु परम महत्व अंतः अस्य वशीकारः। यानी जब हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक सब कुछ वश में आ जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत नींव रखी गई है। राष्ट्र की प्रगति में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये प्रयोगशालाएं बच्चों में नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं। टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है और इसलिए आज भारत एक नई सोच के साथ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं, बल्कि देश की प्रगति को गति देने का एक टूल मानता है। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस बार की थीम स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट ये रखा गया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है और दुनिया भारत को आशा की दृष्टि से देख रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि 2014 के बाद से भारत ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी MVA सरकार को बहाल करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने स्वेच्छा से राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि श्री ठाकरे ने सदन में विश्वास मत का सामना नहीं किया और त्यागपत्र दे दिया, इसलिए सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से श्री एकनाथ शिंदे को शपथ दिलाने का राज्यपाल का फैसला सही था। उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणियां जून 2022 के 16 विधायकों के दल बदल मामले में निर्णय देते हुए की। इन विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से बगावत की थी। ठाकरे गुट ने देश के दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary on the 11th of May, we bring you an interview with Sangeeta Barua Pisharoti, veteran journalist and writer from the state of Assam. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़वा पाटीदार समाज द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना की है। कड़वा पाटीदार समाज की 100वीं वर्षगांठ को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अखिल भारतीय कच्छ कड़वा समाज की 100 साल की यात्रा भविष्योन्मुखी विचारों से समृद्ध है और ये भारत तथा गुजरात को समझने का भी एक माध्यम है। भारत के समाज पर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा सैकड़ों वर्षों तक किए गए अत्याचारों की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस भूमि के पूर्वजों ने अपनी पहचान को मिटने नहीं दिया और अपनी आस्था को खंडित नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री कल गुजरात के गांधीनगर में लगभग 4,400 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी गांधीनगर में 24 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें शहरी विकास विभाग, जलापूर्ति विभाग, सड़क और परिवहन विभाग तथा खान और खनिज विभाग की परियोजनाएं शामिल हैं। पंजाब पुलिस ने इस सप्ताह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट हुए 3 विस्फोटों के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें आज सुबह स्वर्ण मंदिर के पास हुआ विस्फोट भी शामिल है। पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव ने अमृतसर में संवाददाताओं को बताया कि गिरफ्तार लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि मामले की गहन और वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए विशेष दल बनाया जाएगा। ये जांच दल आरोपियों के देश विदेश में संबंधों और विस्फोटों के पीछे उनकी मंशा का पता लगाएगा। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन लोकेशन और अन्य सबूतों से आरोपियों के इन विस्फोट की घटनाओं में शामिल होने की पुष्टि होती है। उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। दूसरे चरण में 38 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 4 मई को 37 जिलों में मतदान हुआ था। मतगणना शनिवार को होगी। एक रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस बार के चरण में 1,96,00,000 के करीब मतदाता 39,146 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, कानपुर शहर और अयोध्या जैसे शहर आज अपने मेयर का चुनाव करेंगे। शाहजहांपुर में पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है और यहाँ चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी यहाँ अंतिम समय पर भाजपा में शामिल हो गयी और भाजपा ने उन्हें अपना मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिया। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्नाटक में कल हुए विधानसभा चुनाव में करीब 73% मतदान हुआ है। अंतिम संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि इनमें डाक मतपत्रों के आंकड़े शामिल नहीं हैं। राज्य ने पिछले विधानसभा चुनाव में 72.44% मतदान के अपने रिकॉर्ड को पार कर लिया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता आरसीपी सिंह आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। श्री सिंह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। श्री प्रधान ने कहा कि श्री सिंह के भाजपा में शामिल होने से बिहार में उनकी पार्टी मजबूत होगी। देश में कल 1690 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 3,469 लोग संक्रमण से ठीक हुए। इस समय देश में 19,613 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी पर बना गहरे दबाव का क्षेत्र अब चक्रवात में बदल गया है। चक्रवात मोचा पोर्ट ब्लेयर से लगभग 500 किलोमीटर दूर पश्चिम दक्षिण पश्चिम और बांग्लादेश में कॉक्स बाजार के दक्षिण पश्चिम में करीब 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अंडमान सागर में रविवार तक सभी प्रकार की मत्स्य गतिविधियों को स्थगित रखने की चेतावनी दी गई है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आज बारिश होने के साथ साथ आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हो सकता है और समुद्र अशांत है। विंड स्पीड जैसे अभी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टनेस में 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और 12 तारीख शाम तक ये 120 to 130 किलोमीटर आवर गस्टिंग टू 145 किलोमीटर आवर हो सकता है। इसलिए हम एडवाइस दे रहे हैं कि कोई समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए 14 तारीख तक। और जब 14 तारीख को ये बांग्लादेश मेरीन कोस्ट की पास होगा तब मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह में सभी जगह बारिश होने के साथ साथ आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। और अब खेल खबरों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होगा। कल चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 27 रन से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के 168 रन के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 140 रन ही बना सकी। भारत की रिदम सांगवान ने अजरबैजान के बाकू में खेली जा रही ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में 219.1 का स्कोर हासिल किया और 2016 रियो ओलंपिक चैंपियन ग्रीस की अन्ना कोराकाकी और 2004 एथेंस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूक्रेन की ओलेना कोसेविच के बाद तीसरे स्थान पर रहीं। सांगवान का विश्व कप निशानेबाजी की व्यक्तिगत सीनियर स्पर्धा में यह पहला पदक था। उधर दीपक भोरिया, मोहम्मद हुसामुद्दीन और निशांत देव ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए 3 पदक पक्के कर दिए हैं। ताशकंद में क्वार्टर फाइनल में दीपक ने किर्गिस्तान के द्यू शबायेव नूरजिगित को और निशांत देव ने क्यूबा के जॉर्ज क्यूलर को हराया। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने मैक्सिको के इब्नेज डियाज जेवियर को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के आमंत्रण पर अगले महीने अमेरिका जाएंगे। अमेरिका यात्रा के दौरान श्री मोदी 22 जून को राजकीय भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ती भागीदारी के महत्व को दर्शाती है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों के उपद्रव के बीच कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं फवाद चौधरी, असद उमर सरफराज चीमा, अली जैदी और अकरम उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारियां इमरान खान की गिरफ्तारी के एक दिन बाद हुई हैं। पाकिस्तान में अशांति के मद्देनजर अमेरिका और कनाडा सहित कई देशों ने अपने नागरिकों तथा दूतावास कर्मियों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत आज नई सोच और समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा, उद्धव ठाकरे ने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है, इसलिए महाविकास अघाड़ी सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान सराहनीय कार्य करने के लिए कच्छ कड़वा पाटीदार समाज की सराहना की। मौसम विभाग ने कहा, चक्रवाती तूफान मोचा के आज आधी रात तक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।